Hello friends, this is Yash Garg and today we are going to discuss about the branching instructions in 8085 microprocessor. These instructions are very important. सबसे पहले ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद एक इंस्ट्रक्शन सेगमेंट को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोड लिखते हैं उसमें हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उस फोर लूप में क्या होता है अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लूप बार बार चलता रहता है। वही ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये एक इंस्ट्रक्शन को दूसरे इंस्ट्रक्शन सेगमेंट पर ट्रांसफर करने का काम करती हैं। नाउ what are the types of branching instruction? We are having three types of branching instructions: data, jump, call, return. Today we are going to discuss about only jump instruction. Jump instructions transfers the program sequence to the memory address given in the operand based on the specified flag. That means ये जो jump instructions होती हैं ये प्रोग्राम सीक्वेंस को किसी एक मेमोरी एड्रेस पे ट्रांसफर कराती हैं जब कोई एक स्पेसिफाइड फ्लैग की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। Jump instructions are of two types. First one is unconditional jump instructions. Second one is conditional jump instructions. We are going to discuss about these both. Unconditional jump instructions. These instructions transfers the program sequence to the described memory address. इन इंस्ट्रक्शंस में कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होती है, बस हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है और वो विदाउट एनी कंडीशन जो मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई या डिस्क्राइब किया होता है उस पर वो जंप कर जाता है। Now, conditional jump instructions. Conditional jump instructions are those instructions in which the program sequence is being transferred to the described memory address only if the condition is satisfied. इनमें तभी कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंस किसी एक मेमोरी एड्रेस पर ट्रांसफर होगा जब जो कंडीशन स्पेसिफाई करी होती है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस इंस्ट्रक्शन को या उस प्रोग्राम सीक्वेंस को वो ब्रांच नहीं करेगा। जनरली वी आर हैविंग 8 डिफरेंट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस जो अलग अलग फ्लैग रजिस्टर्स के स्टेटस पे डिपेंड करती हैं वेदर इट विल बी 0 और 1। ये जितनी भी जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये फ्लैग रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका स्टेटस क्या है वेदर इट इज 0 और 1। We all know that we are having many types of flags registers. For example, carry flag, zero flag, parity flag, sign flag, and etc. तो हमारी सबसे पहली जो jump instruction है वो है JC. The instruction will jump to a branch and instruction when the carry flag will have status 1. We know we are having a flag register that is carry. अगर उसका status 1 होगा देन ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एक जो पर्टिकुलर जो एड्रेस डिस्क्राइब किया होगा वहां पे ये ब्रांच हो जाएगा, वहां पे ये प्रोग्राम को ले जाएगा। फॉर एग्जांपल JC2050, इस एग्जांपल में जो जंप इंस्ट्रक्शन है उसके साथ हमने एड्रेस स्पेसिफाई किया है डेट इज 2050। तो अगर कैरी फ्लैग में 1 आके स्टोर होता है तो जो प्रोग्राम है वो 2050 मेमोरी एड्रेस पे जाके ब्रांच हो जाएगा। When carry flag will have status 0, then JNC jump instruction will be executed. For example, we had specified JC2050. In this
When carry flag will have status 0, then JNC will move to the memory location 2050. Similarly, we are having jump instruction as JZ, in which zero flag comes to existence. When zero flag will have status 1, then it will jump to that particular address which is specified with this instruction. Similarly, जब जीरो फ्लैग में स्टेटस जीरो होगा तो जे एंड जेड इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस डिस्क्राइब किया होता है वहां पे प्रोग्राम को ले जाके ब्रांच कर देगा। ऐसे ही जे जीरो है, बट इसमें ओवरफ्लो फ्लैग एग्जिस्टेंस में आता है। इसमें जब ओवरफ्लो फ्लैग का स्टेटस वन होगा या उसमें आगे वन स्टोर होगा तो ये उस लोकेशन पे ले जाके प्रोग्राम को ब्रांच कर देगा और वो वाली वो जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम सीक्वेंस है, वो फिर आगे एग्जीक्यूट होगा। ओवरफ्लो फ्लैग में स्टेटस जीरो होगा तो जेन्युइन इंस्ट्रक्शन विल जंप टू ब्रांच एंड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी होगी। इसकी कंडीशन केवल यही होती है कि ओवरफ्लो फ्लैग में जो स्टेटस है वो जीरो होना चाहिए। ऐसे ही जेपी इंस्ट्रक्शन जब किसी भी इंस्ट्रक्शन को ब्रांच करेगा तो उस तो जो पैरिटी फ्लैग है उसमें उसका स्टेटस हमेशा वन होना चाहिए, तभी वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को ब्रांच कर पाएगा। जेएनपी इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन है जेपी इंस्ट्रक्शन की, एज इसमें पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो जीरो होना चाहिए, तभी वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को ब्रांच कर पाएगा किसी और प्रोग्राम सीक्वेंस में। नाउ जेएस इंस्ट्रक्शन में साइन फ्लैग का एग्जिस्टेंस आता है। जब साइन फ्लैग का स्टेटस वन होगा या फिर उसमें आगे स्टोर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब साइन फ्लैग की में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो जेएस इंस्ट्रक्शन किसी भी इंस्ट्रक्शन को ब्रांच करेगा। लाइक जेएस इंस्ट्रक्शन जब साइन फ्लैग की वैल्यू या फिर स्टेटस जीरो होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो JNS instruction will jump to branch and instruction sequence। ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक प्रोग्राम समझते हैं। टू ऐड टू नंबर्स, सबसे पहले MBI दैट इज मूव इमीडिएट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सी रजिस्टर है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द वैल्यू जीरो। नाउ LDA which stands for load accumulator, अब हम जो accumulator रजिस्टर होता है उसके अंदर हम 4150 का जो कंटेंट है वो लाके स्टोर करेंगे। देन मूव B, A, that means A का कंटेंट हम रजिस्टर B में लाकर स्टोर करेंगे। देन LDA 4151, that means एक्यूमुलेटर में हम जो 4151 का जो कंटेंट है वो लाकर लोड करेंगे। नाउ एड B, B अब हम क्या करेंगे, जो पी रजिस्टर है उसके अंदर जो कंटेंट ऑलरेडी फिल्ड है उस उसकी वैल्यू को हम बी रजिस्टर के अंदर ही ऐड करा देंगे एक्यूमुलेटर से। देन जेड एंड सी लूप, इसमें क्या होगा कि अगर जो साइन फ्लैग है अगर उसका स्टेटस जीरो होता है या उसके अंदर वैल्यू आके जीरो आके स्टोर होती है तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये ब्रांच होके लूप वाले सेगमेंट में चला जाएगा, दैट इज STA 4152। इसमें क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 4152 मेमोरी लोकेशन पर आके स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हम सी का जो कंटेंट है उसको हम ए में लाकर मूव कराएंगे। देन जो एक्यूमुलेटर है उसका जो कंटेंट है वो 4153 में आके स्टोर हो जाएगा। देन HLT, डेट मीन्स जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। Here you can see in the memory segment that the value of A and B are being added. Thank you everyone. If you like my video and my content, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.